नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल हेल्थ फिटनेस एंड फैशन डिवा। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों का कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, क्या कारण है कॉन्स्टिपेशन होने के। कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि बच्चों का अचानक से मिल्क चेंज हो जाना और इन्हें काउ मिल्क देना या बफेलो मिल्क देना, या तो बच्चों का सॉलिड फूड स्टार्ट करना, या बच्चे मोबाइल देखने में बिजी हैं या टीवी देखने में बिजी हैं, वो पॉटी को इग्नोर कर लेते हैं, पॉटी को रोक लेते हैं, तो उससे भी आगे जाके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और बच्चे के खाने में फाइबर ना होना, अगर बच्चे के खाने में फाइबर ज़्यादा नहीं है तो उससे भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बच्चे पानी भी कम पीते हैं तो उससे भी उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। हम लोग बच्चों की डाइट में विटामिन्स का ध्यान रखते हैं, कैल्शियम का ध्यान रखते हैं, आयरन का ध्यान रखते हैं, पर उनके लिए मिनरल्स और फाइबर का ध्यान नहीं रखते हैं। तो खाने में मिनरल्स और फाइबर का भी बहुत ध्यान रखें। उन्हें पानी बहुत सारा पिलाएं। अगर बच्चा पानी पीने में इंटरेस्टेड है तो जूस पिलाए, उसे लस्सी दे। जो दही होता है वो हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है वो अच्छा रखता है, क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिससे हमारे स्टोमक में जाके हमारे जो स्टोमक होता है उसमें गुड बैक्टीरिया अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं और खाना जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। अगर हम बच्चे को फाइबर वाला फूड देंगे, जैसे कि पपीता है, अमरूद है, आपका एप्पल है, और आपका चोकर वाला आटा, या आप मल्टीग्रेन आटा भी यूज़ कर सकते हैं। आशीर्वाद का मल्टीग्रेन आटा बहुत अच्छा है, मैं खुद मेरी बेटी के लिए यूज़ करती हूँ, मैंने खुद यूज़ करके देखा और उसका डाइजेस्ट सिस्टम काफ़ी हद तक अच्छा हुआ। एप्पल और अमरूद तो मैं उसको डेली देती हूँ फ्रूट्स में, क्योंकि इससे भी डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। जितने भी फाइबर वाले फूड हैं वो आप उनको दीजिए और उनको पॉटी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप उनको किशमिश भी दे सकते हैं। रात में आप किशमिश भिगो दीजिए, सुबह दीजिए, या सुबह किशमिश भिगो दी आपने, रात में दी थी। और उनको बनाना है, पास्ता है, मैगी है, मैदा की जितनी भी चीज़ें हैं बनाना, ये आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इससे पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है। जितना हो सके बच्चे को आप खेलने दें, मोबाइल और टीवी से उसको दूर रखें। बच्चा दौड़ेगा, घर में खेलेगा, उसको बॉल दे दीजिए, उसको फुटबॉल दे दीजिए, खेलने के लिए कुछ भी दीजिए। वो जब दौड़ेगा चलेगा तो उसका खुद जो खाना है वो खुद डाइजेस्ट हो जाएगा। इस तरह से भी खाना डाइजेस्ट हो जाता है। आप उनको दही ऐड कीजिए खाने में, किशमिश ऐड तो कर ही रहे हैं तो दही भी ऐड कीजिए, दही बहुत अच्छा होता है। लस्सी दीजिए, जूस दीजिए, फ्रूट जूस दीजिए। जूस कितना अच्छा होता है बच्चों के लिए। आप उनको मौसमी का जूस भी दे सकते हैं, घर का बना हुआ। आप एप्पल जूस भी दे सकते हैं, क्योंकि जितने पैकेट वाले जूस होते हैं सब में 10% जूस होता है, बाकी 80 to 90% वाटर होता है। तो पैकेट वाला जो जूस है वो अवॉइड ही करें। आप उनको खीरा दीजिए, टमाटर दीजिए, ककड़ी दीजिए। ये भी बहुत अच्छा जो है सलाद में, इससे भी कॉन्स्टिपेशन काफ़ी रिलीफ होता है। इसमें खूब मात्रा में पानी होता है जिससे कि हमारा डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहता है और अच्छे से इसमें फाइबर और न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। कभी कभी बच्चों का क्या होता है कि उनका पॉटी करने का मन नहीं है और हम उन्हें लेके जाते और वो सोचते हैं 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठना पड़ेगा, तो पॉटी से भागते हैं। तो उस वजह से भी उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये खुद मैंने मेरी बेटी में देखा है कि उसको जब मैं पॉटी ट्रेनिंग मैंने दी थी तो मैं उसको पॉटी सीट पे जब बिठालती थी तो वो भागता था, उसे बहुत बोरिंग एक्टिविटीज़ लगती थी। तो उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई थी। मैं उसके खाने में फाइबर भी ऐड किया, थोड़ा उससे रिलीफ तो मिला। उसको पानी भी उसको ज़्यादा पिलाती थी, मैं उसको गुनगुना पानी देती थी, हल्का गुनगुना पानी। मैं पहले चेक कर लेती थी इतने हाथ पे गर्म तो नहीं है ज़्यादा, और उसको मैं शहद देती थी। शहद से भी कॉन्स्टिपेशन बहुत रिलीफ होता है। और जब से मैंने उसको चीनी उसकी बंद कर दी, मैंने चीनी की जगह उसको कच्ची खांड दूध में डालना स्टार्ट किया, ये गुड़ गुड़ देना स्टार्ट किया। गुड़, एक जो कच्ची खांड होती है वो चीनी का ही रूप है। आप बच्चे को कच्ची खांड दे सकते हो, जो कि मतलब कॉन्स्टिपेशन को बहुत हद तक दूर करती है। हमारे एक भैया हैं, उन्होंने बताया था कि आप कच्ची खांड उसको दीजिए आप दूध में, तो आपके बच्चे की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो
जो ब्रजवीर भैया हैं उन्होंने जब हमें बताई, और वो उन्होंने खुद अपने पास से अपने घर से स्पेशली हमें ला के दिया वो, तो मैंने उसको दूध में डालना स्टार्ट किया। उससे उसकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हुई, क्योंकि इसमें कच्ची खांड में उसमें फाइबर तो होता ही है बहुत सारा, उसमें आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है। किशमिश में भी आयरन, कैल्शियम और फाइबर होता है। और आपका एप्पल है, इसमें भी आयरन होता है और उसमें फाइबर भी होता है। और उसको पपाया भी दे सकते हो, पपाया है, अमरूद है, एप्पल, सारे फ्रूट्स आप दीजिए। फिर देखिए अब उसे खाने में फाइबर ही फाइबर। अगर आप ज़्यादा देंगे तो मिस्सी आटे की रोटी देंगे तो उसको ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। हाँ, चावल आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि चावल कॉन्स्टिपेशन में चावल है, केला है, ये नहीं देते हैं। राइस, क्योंकि मैंने नोटिस किया जब मैं अपने बेटे को बनाना देती थी 3 दिन 4 दिन उसको पॉटी नहीं आती थी, और जब उसको राइस देती थी तो राइस में भी उसके साथ यही होता था, सिर्फ पॉटी प्रॉब्लम हो जाती, 2 या 3 दिन पॉटी नहीं आती। मैंने उसको राइस अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। मैं जब भी उसको राइस देती हूँ थोड़ी सी पहले थोड़ा सा मैं उसको रोटी दे देती हूँ, पराठा दी, उसके बाद ही राइस देती हूँ। मैं जहाँ तक जब भी उसको राइस देती हूँ तो उसमें ज़ीरा और हींग डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि जीरा जो होता है पाचक होता है, वो आपका पेट सही रखता है, और जो हींग होती है उससे खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और जितना मैं होती हूँ उसको पानी पिलाने की कोशिश करती हूँ। मैं उसको ज़्यादातर तांबे का ग्लास है उसका छोटा सा, मैं उसको तांबे के ग्लास से ही पानी देती हूँ, क्योंकि वो पेट सही रखता है, पेट के लिए बहुत अच्छा है तांबे के बर्तन का पानी। तो रात में उसको पानी रख देती हूँ, सुबह वो नया पी लेता है। या उसको गुनगुना पानी देती हूँ तो वो स्टील के ग्लास में देती हूँ, क्योंकि तांबा जो है वो ऊष्मा का कुछ अलग है उससे, इसलिए मैं उसको तांबे के बर्तन में गर्म पानी नहीं देती हूँ। बट जब उसे गुनगुना पानी देता हल्का तो मैं उसे स्टील के बर्तन में ही देती हूँ। और जितना हो सके वो मैं अपना, और जो बेटा है मेरा वो खेलता ही रहता है, मैं उसे खेलने जितना हो सके खेलता है। मैं उसे फ़ोन छीन लेती हूँ, मैं उसे फ़ोन पे ज़्यादा यूज़ नहीं करने देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था आपका बेटा जितना खेलेगा, जितना भागेगा दौड़ेगा तो उसके पेट के लिए ज़्यादा अच्छा है। और उसको जितना हो सके फाइबर वाला फूड देती हूँ। और उसके खाने में आपको बताती हूँ मैं क्या क्या देती हूँ, जो मुझे डॉक्टर ने एक डाइट चार्ट बना के दिया था जब उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई थी। उसमें वो 1.5 साल का था, तो उसको डॉक्टर्स ने कहा था आप हरी पत्तेदार सब्जी दीजिए, जितना हो सके आप लौकी, तुरई, परमल, टिंडे, ये 4 सब्जी जो है, लौकी, परमल, टिंडे, ये सब्जी उसको ज़रूर दीजिए। इससे इसमें बहुत अच्छा सा फाइबर भी होता है और ये पेट भी साफ रखता है, क्लीन रखता है। जितना हो सके आप जैगरी पाउडर, जिसे हम कच्ची खांड कहते हैं या गुड़ का पाउडर बोलते हैं, वो दीजिए उसे आप। किशमिश दीजिए, तो डॉक्टर ने मुझे पता है एप्पल ज़रूर दीजिए, एप्पल और गुआवा और पपाया, ये 3 फ्रूट्स आप रेगुलरली उसे दीजिए, ये स्किप नहीं करना है। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स कॉन्स्टिपेशन की जितनी भी होती है बच्चों को, जो रहती है 1 साल से लेकर के 5 साल की उम्र तक, ये प्रॉब्लम तो रहती ही है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 6 साल का हो जाता है, वो समझदार हो जाता है, तो पॉटी स्किप नहीं करता, उसे पॉटी आती है, पॉटी भी जाता है, और खाना पीना भी उसका ढंग से होता है, मैनेज करता है अपना, पानी भी ढंग से पीता है, तो उसको ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही है तो आप चाहे तो होम्योपैथिक में भी कंसल्ट कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में अगर बच्चों का अच्छा ट्रीटमेंट है तो सिर्फ होम्योपैथिक में ही है। मैंने खुद मेरे बेटे के लिए किया था, उसको काफ़ी रिलीफ मिला था, और डॉक्टर ने कहा था कि आपको डाइट में चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने उसकी डाइट में चेंज कर दिया था। डॉक्टर ने उसका दूध कम कर दिया था, मैं सिर्फ उसको 2 ही टाइम दूध देती थी। मेरा बेटा 3 साल का है, मैं सिर्फ उसको 2 ही टाइम दूध देती हूँ, मॉर्निंग में और नाइट में बस। क्योंकि दूध जो होता है ना, कुछ बच्चे दूध पचा नहीं पाते, तो दूध से भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और डेयरी प्रोडक्ट जितने होते हैं बच्चों को सूट नहीं करते हैं, कभी कभी उनसे भी हो जाता है। डेयरी प्रोडक्ट से आपके राजमा है, चना है, तो उससे भी हो जाता है। मेरे बेटे को राजमा है, चना है, सूट नहीं करता है। तो हाँ, काले चने उसको सूट कर जाते हैं, वो ठीक है। और बच्चे के लिए आप चाहे तो ब्रेकफास्ट में आप पोहा बना सकते हो, आप चाहे तो उसके लिए बेसन का चीला बना सकते हो, उसमें थोड़ी हींग डाल दीजिए, वो बहुत डाइजेस्टेड होती है। और आप उसको मुझे तो बताया था कि मुझे ब्रेकफास्ट में उसको दलिया, पोहा, सूजी का हलवा, आटे का हलवा और बेसन का चीला,
मुझे ये देना होगा मेरे बेटे को, तो मैंने यही दिया था उसे। इससे काफ़ी हद तक उसको मदद मिली, आगे जाके बच्चा आराम से पचा लेता है। और बच्चा जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितना वो खा सकता है उसे खाने दें। उसके साथ आप ज़बरदस्ती ना करें कि उसको आप ओवर ईटिंग करा दें, तो आप ओवर ईटिंग ना कराएं बच्चे को। जितनी कैपेसिटी है उसको उतना ही खाने दें। और डॉक्टर ने एक बात और कही थी कि आप बच्चे के लिए जितना हो सके बाहर की चीज़ें अवॉइड कीजिए। मेरा बेटा जो है चिप्स, कुरकुरे, मैगी, वो ये सब चीज़ें नहीं जानता है। मैं उसको ये सब चीज़ें नहीं देती, यहाँ तक कि मैदा वाले बिस्किट वो नहीं खाता है। मैं उसको कि मैदा की चीज़ें नहीं देनी है ऐसे बच्चों को जिनको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है। तो मैं उसके लिए घर में ही बिस्किट, जिसको आप नान खटाई भी बोल सकते हैं, घर पे ही बेक कर लेती हूँ। या आप अगर बेटे के लिए बिस्किट चाह रहे हैं तो हम न्यूट्री चॉइस मंगा सकते हो। उसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है, मल्टीग्रेन बिस्किट होता है, बेस्ट है बच्चों के लिए। आप चाहे तो कोई भी आटे का बिस्किट हम ऑनलाइन मंगा सकते हो बच्चे के लिए। जितना हो सके मैदा अवॉइड कीजिए, बनाना अवॉइड कीजिए, बाहर के